हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं आपका वेलकम करती हूँ पैकिंग के लास्ट सेक्शन के साथ। और अब हम पढ़ेंगे एक नए कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर, जब इंसान इतने ह्यूमरस हैं तो उनका पेट कितना ह्यूमरस होगा, वो कितना फ़नी होगा। क्योंकि संगत जैसी होती है हम वैसे ही थोड़े थोड़े बन जाते हैं। तो जो नरेटर है और उसके दो फ्रेंड्स हैं, जब वो इतना ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनके डॉग मोंटमोरेंसी से कि वो बहुत शांति से बैठे, वो बहुत आराम से समझदारियों वाली हरकतें करें, जब इंसान ही समझदार नहीं बनकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो मोंटमोरेंसी है उनके डॉग का नाम है, द डॉग इज देयर पेट डॉग। और वो उनको किस तरीके से डिस्टर्ब करता है, हाउ मोंटमोरेंसी डिस्टर्ब्स देम, किस तरीके से वो उन्हें परेशान करता है, पैकिंग नहीं करने देता है, ये हम अपनी वीडियो में आज के टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और सेकेंड इज कि फाइनली इतना मैस क्रिएट कर देने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देने के बाद वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो रेस्ट करने मतलब जो शैतानी दिमाग है ना, वो उस टाइम पे भी ख़त्म नहीं हो रहा है कि रेस्ट करने जा रहे हैं, और उस आराम फरमाने के पहले और बाद के टाइम में भी उन्हें मस्ती सूझ रही है। तो चलिए आज सब पूरे कंप्लीट टेक्स्ट को पढ़कर अपना ये सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब वो बटर हर जगह गुम हो चुका है, किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पर है, तो उस टाइम पर जॉर्ज कहता है, I'll take my oath, मैं कसम खाता हूँ, I put down on the chair, मैंने तो मक्खन को चेयर पर ही रखा था। Staring at the empty seat, और उस सीट की तरफ देखते हुए कहा जो कि अब खाली हो चुकी थी, उस पर कोई मक्खन ही नहीं था। I saw you do it myself, not a minute ago, हैरिस भी कहता है कि हाँ, 1 मिनट भी तो नहीं हुआ, अभी तो मैंने देखा था तुमने इसको रखा था। Then they started round the room again looking for it, और उन्होंने इतना कहकर दोबारा कमरे को ढूंढना शुरू कर दिया। And then they met again in the center and stared at one another, और फिर वो एक दूसरे की तरफ दोबारा आमने सामने आ गए और एक दूसरे को घूरने लगे। Then most extraordinary thing I have ever heard of, जॉर्ज ने कहा कि ये अब तक जितना भी मैंने सुना है सबसे ज़्यादा असाधारण बात है, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। So mysterious, said हैरिस। हैरिस ने कहा कि हाँ, कितनी रहस्यमयी बात है कि बताओ चेयर पे रखा हुआ मक्खन गायब हो गया। Then George got round at the back of Harris and saw it, और फिर जॉर्ज अचानक से हैरिस के पीछे जाता है और फिर उसे हैरिस के पीछे वो मक्खन चिपका हुआ दिखाई देता है। Why, here is it all the time, क्यों, ऐसा क्यों किया, सारे टाइम से तो वो यहीं पर ही था। He exclaimed indignantly, उसने बहुत गुस्से में जॉर्ज ने बहुत गुस्से में हैरिस से ये कहा। Where, spinning around, cried हैरिस। चिल्लाते हुए हैरिस पूछा कि अच्छा कहाँ पर है, और वो घूमता ही जा रहा है। अब जब हैरिस के पीछे ही बटर चिपका हुआ है तो वो उसको थोड़ी ना दिख सकता है। Stand still, can't you, जॉर्ज जोर से चिल्लाया कि तुम चुपचाप सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या। Flying after him, उसके पीछे वो जल्दी से मुड़ा। Then they got it off, और फिर उन्होंने उसकी पैंट पे जो मक्खन चिपका था उसको उतारा। And packed it in the teapot, और उस मक्खन को वापस टी पॉट में पैक कर दिया। Para 12, Montmorency was in it all, और मोंटमोरेंसी कोई शक की बात नहीं है, ऑफ कोर्स वो तो इन सब के बीच में होना ही था। मोंटमोरेंसी कौन है मैंने आपको बता दिया। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. मोंटमोरेंसी की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही एम था, एक ही एम्बिशन था कि वो हर चीज़ के रास्ते में आता था और उसको गालियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, उसको बुरी भली बातें सुनने का बहुत शौक़ था। If he can swarm in anywhere where he particularly is not wanted, अगर वो ऐसी कहीं जगह पर घुसकर बैठ जाए, किसी जगह पर छुप कर बैठ जाए जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दे,
मेक पीपल मैड, लोगों को पागल बना दे, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और जब तक अपने सर पर चीज़ें ना पड़वा ले, मतलब जब तक उसके सर पर कोई कुछ फेंक कर ना मारे, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। अगर ये सारा काम उसके साथ हो जाता था तो उसे लगता था कि हाँ, अब मेरा दिन कुछ अच्छा जाएगा। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कोई उसके ऊपर रास्ते में ऐसे आ जाता था कि कोई उसके ऊपर पड़ जाता था, मतलब रास्ते में लोगों के पैरों में आ जाता था। एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और जिसकी मॉन्टमोरेंसी की वजह से जो आदमी गिरा था वो कम से कम 1 घंटे तक उसे गालियाँ सुनाता रहता था। इज हिज हाईएस्ट एम, और वो गालियाँ सुनना ही, किसी के रास्ते में आना, उस आदमी को गिराना, उससे गालियाँ सुनना, ये मॉन्टमोरेंसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम था। एंड when he has succeeded and accomplished this, और जब वो इस एम को पूरा कर लेता था, his conceit becomes quite unbearable, तो उसका घमंड बिल्कुल इतना टॉप पर पहुंच जाता था, वो इतना प्राउड फील करता था खुद में कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। पैरा 13, he came and sat down on things, अब इस बार भी उसने यही किया, पैकिंग के टाइम पे आया और चीज़ों पर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, उसी टाइम बैठ गया जब उस सामान को पैक करने की ज़रूरत थी। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और वो इस बिलीफ में, इस विश्वास में हो गया, वेन एवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, उसको हमेशा ये लगता था कि जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी सामान को ढूंढ रहे होते थे तो वो अपनी गीली ठंडी नाक को आगे कर देता था। उसे लगता था कि जॉर्ज और हैरिस को उसकी नाक चाहिए। ही पुट हिज लैग इन टू द जैम, उसने जैम के अंदर अपना पैर घुसा दिया। ही वर्रिड द टी स्पून्स, चम्मचों को बिखेर दिया। ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और ऐसे दिखाया कि जो नींबू थे वो चूहे थे। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, और उनके पीछे पीछे भागने लगा, और मतलब टोकरी के अंदर घुस गया। एंड killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan, और हैरिस उसे मार पाता इससे पहले ही उसने 3 नींबुओं को बिल्कुल कुचल दिया, बिल्कुल मार दिया उस हैम्पर के अंदर जाकर। पैरा 14, हैरिस said I encouraged him, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे इनकरेज किया था। I didn't encourage him, लेकिन मैंने तो मॉन्टमोरेंसी को इनकरेज किया ही नहीं था। A dog like that doesn't want any encouragement. मॉन्टमोरेंसी जैसे जो कुत्ते होते हैं उन्हें किसी के बहकावे की ज़रूरत नहीं होती, कोई बढ़ावा नहीं देता उनको। It is the natural original sin. ये तो उनका मतलब नेचर है, ये तो उनका काम है, करना ऐसा बुरा काम है। That is born in him. मॉन्टमोरेंसी जैसे कुत्ते में तो ये बुरी आदतें पैदा होती हैं, and that makes him to do things like that. और ये चीज़ें ही उसे ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग हमारी 12:50 पर ख़त्म हुई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस उस बड़ी सी खाने की टोकरी पर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहने लगा कि काश कुछ टूटा ना हो। जॉर्ज सेड इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, कि अगर टूट भी गया तो ठीक है, क्या हुआ, टूट गया तो टूट गया। वॉट रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, और ऐसा कहना उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत आराम दे रहा था कि अगर टूट गया तो तुम्हारी गलती बताई जाएगी। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उसने ये भी कहा कि अब वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार था। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, एक्चुअली हम सभी तैयार थे बिस्तर पर जाने के लिए। हैरी वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था और हम सोने के लिए ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड पर सोने के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, उसने मुझसे पूछा कि जेरोम क्या तुम अंदर सोना चाहोगे या बाहर की तरफ सोना चाहोगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि ज़्यादातर मैं हमेशा बेड के अंदर की साइड ही सोना चाहता हूँ। और हैरिस ने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है क्योंकि सब बाहर की साइड सोना चाहते हैं।
जॉर्ज said, "What time shall I wake you fellows?" जॉर्ज ने कहा कि किस टाइम मैं तुम्हें जगाऊं। हैरिस ने 7 बोला। मैंने कहा नहीं 6, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। हैरिस और मैंने इस देर पर थोड़ी देर लड़ाई करी और फिर उस फ़र्क को बांटने के लिए हमने कहा ना 6 ना 7, 6:30 फिक्स करते हैं। वेक अप एट 6:30 जॉर्ज, हमने कहा कि हमें 6:30 बजे उठाना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time. जॉर्ज ने कोई उत्तर ही नहीं दिया और हमने देखा कि जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि वो तो थोड़ी देर पहले ही सो चुका था। So we placed the path where he could tumble into it and getting out in the morning. तो हमने क्या किया कि हमने उसके पास एक टब रख दिया और ये सोचकर कि अब जब भी वो करवट लेगा या सुबह उठेगा और उस टाइम पर अचानक से वो टब में गिर जाएगा। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और फिर हम भी सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही फ़नी, बहुत ही ह्यूमरस लगा होगा, बहुत इन्जॉय भी किया होगा। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।